नमस्कार, मैं बृजेंद्र नाथ झा। इस वक्त पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान मैं हूं मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत स्थित तरैया गांव में। रास्ते में ही यहां एक प्रत्याशी मिल गए जिनका योगदान सामाजिक कार्यों में बहुत ही सराहा जा रहा है। दरअसल ये आयुर्वेद के मर्मज्ञ हैं, आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। फ़िलहाल ये रिटायर कर चुके हैं और अभी मुखिया प्रत्याशी हैं तरैया पंचायत से। काफ़ी इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, कोरोना काल में भी कुछ किया है। क्या किया है, नहीं किया है, इनका क्या घोषणा पत्र है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप एक योगाचार्य भी आपके घर में है, जो काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है, हिंदुस्तान लेवल पे नाम है। आप भी आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं। कैसे मन हुआ मुखिया का चुनाव लड़ने का और क्यों? मुखिया चुनाव हम यहाँ के जो जनता है उसके प्रेशर में हम मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि इस पंचायत का स्थिति आज 20 वर्षों से बहुत ही ख़राब है। जितने भी मुखिया आए सब लूट खसोट के ले गया। इस पंचायत का कोई विकास नहीं हो पाया है। तो मुझे विकास करने के लिए लाया गया है। वैसे मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। फाउंडेशन के माध्यम से हम इस समाज को हर एक रूप में हम सेवा करते हैं। किसी की बेटी की शादी है, उसमें भी हमसे जो बन पड़ता है हम उसको मदद करते हैं। कोई लड़का को पढ़ने का में उसको दिक्कत है, उसमें भी हम आर्थिक मदद करते हैं। किसी के पिता का श्राद्ध है, उसमें भी हम मदद करते हैं फाउंडेशन के माध्यम से। किसी को यदि सांप ही काट लिया, जैसे 2 ठो इस बरसात में सांप काट लिया, उस दोनों को भी हमने पैसे से फाउंडेशन के माध्यम से हमने मदद करने का काम किया है। हमारा मेन उद्देश्य है विकास। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं। इस पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। मेरे ही पार्टी का मैं अभी वर्तमान में मधवापुर प्रखंड के बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी हम हैं। और मेरे माध्यम से जैसे मेरे ही पार्टी के एमपी भी है, मेरे ही एनडीए का एमएलए भी है। मुझे उनसे उस टॉपिक में नहीं जाना है, क्योंकि आप सेवा भाव में और सेवा समर्पण कार्य काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, आपके सुपुत्र भी कर रहे हैं। कैसे उस सेवा में अगर आपको मुखिया पद दिया जाता है, यहाँ जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहला जो 2 काम होगा वो आपका क्या होगा पंचायत? सबसे पहले मैं यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का काम करूँगा। चूँकि यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है। यहाँ कोई भी हॉस्पिटल तो है ही नहीं। छोटा भी जो उप हॉस्पिटल सब है उसमें भी कोई नर्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही दयनीय स्थिति है इस पंचायत का। लोगों को एक फीवर भी आता है तो उसके लिए उसको बेनीपट्टी वगैरह जाना पड़ता है। शिक्षा को लेकर के क्या आपका है? और दूसरा मेरा मुद्दा है शिक्षा की भी जो यहाँ स्थिति है स्कूल का, वह बहुत ही दयनीय है। मैं उसको भी सुधारने का काम करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। आपके गांव में मैं घुमा हूँ और पंचायत में भी, तरैया में भी घुमा हूँ, आवारी में भी घुमा। वहाँ कहीं कोई अच्छी सड़कें नज़र नहीं आई जिसको सड़क बोला जाए। ऐसा क्यों है? क्या पूर्व के मुखिया का मंशा या उनका नियत ठीक नहीं था, या आप अगर आएंगे तो इसको लेकर के क्या काम करेंगे? देखिए, हमने तो पहले उनको भी बोले हैं। इस पंचायत में आज से जब से पंचायती राज शुरू हुआ 20 बरस हो गया। 10 बरस एक मुखिया, 10 बरस दूसरा मुखिया, दोनों 5-5 साल का, एक बार वो आता है, एक बार वो आता है। पंचायत के स्तर से यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे यहाँ लाया गया है। जो आप आएंगे तो इस पंचायत का कायाकल्प होगा। और मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ कि इस पंचायत में जो भी काम बाकी है उसको मैं 5 वर्षों में पूरा करने का कोशिश करूँगा। वो एमपी के माध्यम वाला जो काम होगा एमपी से करवाऊँगा, एमएलए से करवाऊँगा, एमएलसी से करवाऊँगा। और पंचायत के माध्यम से जो होने वाला होगा, यदि मैं मुखिया में जीत गया, मैं आ गया, तो पंचायत के माध्यम से भी मैं यहाँ के काम सबसे अंतिम और अहम सवाल कि जब आप अगर मुखिया पद से निर्वाचित हो जाते हैं, यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या पंचायत के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होगा? यहाँ की जनता को मुझ पर पूर्ण भरोसा है। जो हम यदि आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त यह पंचायत होगा। और यहाँ जो जितने भी मुखिया लोग हैं, जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में 30-30 हज़ार रुपया लेके काम करता है,
आपको लैट्रिन में 12-12 हज़ार रुपया लेता है। तो उसको ये पूर्ण रूप से विश्वास है, जो हम मुखिया बन के आएंगे तो उसको कोई भी कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सारा काम उसको विधिवत रूप से होगा। और मैं यहाँ के जो निवासी है हमारे पंचायत का, उसको हम पर भी भरोसा है और मैं भरोसा दिलाने का काम भी करूँगा। और अभी तक जितना काम किए हैं उसमें उनको भरोसा है मुझ पर। ये थे डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा जी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं तरैया पंचायत से। इनका कहना है कि अगर जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है तो पूरी तरह से ये पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था मुकम्मल होगी, यहाँ की सड़कें चमचमाएगी। मतलब ये समुचित विकास अपने पंचायत में करेंगे, ये इनका कहना है। आगे देखने वाली बात होगी कि आगे जो चुनाव होना है उसमें जनता का आशीर्वाद किस तरफ जाती है और जनता किसे आशीर्वाद देती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रजेंद्र नाथ झा, डब न्यूज़, मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।